इम्प्रूवमेंट वाला तो क्वेश्चन है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको फिलर वाला जो सिंगल फिलर का जो क्वेश्चन आता है उसको भी मैं यहाँ पे लेकर आप लोगों को वहाँ पे ट्रिक अप्रोच से कैसे करेंगे ये भी मैं बताया हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड आर मैन्युफैक्चर इन चाइना। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड है, इलेक्ट्रॉनिक गुड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड है, इलेक्ट्रिकल गुड है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, न्यू इम्प्रूवमेंट को क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, जब भी अगर आप बात यहाँ पे अगर कोई मैन्युफैक्चर की बात होता है, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर का बात होता है तो कोई वस्तु कोई चीज़ होता है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चर होता है। उस सेंस में अगर हम जब यूज़ करते हैं तो गुड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, गुड्स का यूज़ करते हैं। गुड्स मतलब कोई वस्तु कोई सामान जिसको कहते हैं, है ना, उस सेंस में जब यूज़ होता है तब वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चर, तो एक चीज़ पहले पता चलेगी कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है मीन्स कि कोई चीज़ बन रहा है, तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, गुड्स का यूज़ करते हैं। गुड का तो होगा नहीं, तो गुड का सेंस यहाँ नहीं दे रहा, गुड का सेंस यहाँ नहीं दे रहा, गुड्स का यहाँ सेंस दे रहा है, गुड्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 1989। ठीक, यहाँ पे आप रूल समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको रूल समझने वाला बात है। पहला रूल क्या होता है यह समझिएगा। फर्स्ट जो रूल यहाँ पे कहता है कि ध्यान रखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सिंस का यूज़ करते हैं ना। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं तब जब ये पास्ट की चीज़ें बताता हो, है ना, जब पास्ट टाइम की चीज़ें बता रहा होता हो तो हम पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं, यानी कि सिंस का यूज़ कर रहे होते हैं। मीन्स कि पास्ट टाइम का, पास्ट टाइम मीन्स कि पास्ट टाइम को दर्शा रहा होता है ना, पास्ट टाइम को दर्शा रहा होता है, जो बातें पास्ट में है और आज भी वो चीज़ जारी है, तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सेंस का यूज़ करते हैं, पहला चीज़। दूसरा कि यहाँ पे बात करेंगे कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, अगर पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अगर ये फॉर्म का यूज़ किया हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अगर फॉर्म का यूज़ किया हो तो ये किसको बताता है, ये फ्यूचर को बताता है। ठीक है, ये फ्यूचर को बताता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अगर फ्रॉम रहा तो वो फ्यूचर एक्टिविटी को बताता है, या फिर यहाँ पे अगर बात करें पास्ट टाइम की कोई चीज़ें को बता रहा होता है तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 1989, मीन्स कि ये पास्ट की चीज़ें को दर्शा रहा है, तो पास्ट की चीज़ों को दर्शाने के लिए मैंने क्या बताया, आप सिंस का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंस। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1985। ठीक है, हालांकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी ये सवाल है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी सवाल है, जिसमें कि आप सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन होता है प्लस जो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, फिर उसके बाद जो भी सिंस फॉर का यूज़ करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सी कट अ सैड फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। सी, अब कहने का मतलब उसका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ है स्टेज पर वो कैसा हो, कट सैड फिगर। कट सैड फिगर नहीं होता है, ये अपने आप में एक इडियम है। ठीक है, ये अपने आप में इडियम है और ये इडियम सही नहीं है। होता क्या है तब समझिए, कट सॉरी फिगर होता है क्या, कट सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, लज्जित महसूस करना, है ना, लज्जित महसूस करना। अब फर्स्ट परफॉर्मेंस है आपका और स्टेज पर है तो आपको कैसा थोड़ा सा हेजिटेट लज्जित जैसा फील होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वी डिडंट सी दिस मूवी येट। वी डिडंट सी दिस मूवी येट, अगर आपको येट सेंटेंस में दिख जाए, ठीक है, आपको येट सेंटेंस में दिख जाए तो आप क्या करेंगे वहाँ पे जरा समझिएगा, तब आप यहाँ पे यूज़ करिएगा परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तब क्या यूज़ कीजिएगा, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिड लगा हुआ है, ये पास्ट की बात है, ये होगा नहीं। ठीक है, कब क्या होगा, तब होगा आपका हैव नॉट सीन। ठीक है, वी हैव नॉट सीन दिस मूवी येट। ठीक है, ध्यान रखिए एट का जब यूज़ होगा, वाई एट येट का यूज़ होगा तब आपको ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नो गुड टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड मिल्क मीन्स कि
अब जैसे कहने का मतलब कि जो चीज़ व्यर्थ की चीज़ें पे समय बर्बाद करना, कहते हैं ना, व्यर्थ की चीज़ें पे रोना जिसका कोई मतलब बनता नहीं। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ नो गुड, यहाँ पे रूल है, ठीक है। इट इज़ नो गुड का मतलब सुनिए, इट इज़ नो गुड। ध्यान रखिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं या एक्सप्रेशन होते हैं जिसके बाद अगर कोई दूसरा कोई वर्ब आता है तो वो क्या होता है, वो जेरंड फॉर्म में होता है। मीन्स कि इट इज़ नो गुड के बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जेरंड लगाएंगे। मीन्स कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि जेरंड। ये चीज़ इट इज़ नो गुड के अलावा और भी बहुत सारा वर्ड है, जैसे आपको एग्जाम में डिटेस्ट जैसा वर्ड दे देता है ना, डिनाई वर्ड दे देता है, इन्जॉय दे देता है, ठीक है, इन्जॉय दे देता है। और भी होता है, इट इज़ नो गुड के अलावा इट इज़ नो यूज़ भी होता है, माइंड भी होता है, जो छोटे छोटे वर्ड में लिख देता हूँ, एडमिट होता है, अवॉइड होता है। ऐसे कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि जरंड यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ नो गुड के बाद क्या मैंने बताया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगना होना चाहिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जरंड होना चाहिए। तो यहाँ पे इट इज़ नो गुड के बाद क्या होना चाहिए, टू क्राई की जगह पे क्राइंग होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्राइंग ये है, ठीक है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ से आते हैं फिलर पे, देखते हैं फटाफट। देखिए फिलर में क्या है कि द ओल्ड जेंटलमैन डैश टू बी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंडफादर। देखिए यहाँ पे टर्न इन, टर्न आउट, टर्न ओवर, टर्न अप, चार यहाँ पे हैं। अब चारों का आपको अगर फ्रेज पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ फ्रेज आपको रट के रखने होंगे। जैसे कि यहाँ पे द ओल्ड जेंटलमैन क्या होना चाहिए, टर्न इन, टर्न आउट, टर्न ओवर, टर्न अप। तो पहले यहाँ पे समझ, टर्न इन का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर मोड़ना, है ना, अंदर की ओर मोड़ना, ठीक है। फिर क्या है टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब क्या होता है, टर्न आउट का मतलब उत्पन्न करना या साबित होना, साबित होना, उत्पन्न होना, ठीक है, उत्पन्न होना या बाद में पता चलना, बाद में पता चलना। टर्न ओवर का मतलब क्या होता है, टर्न ओवर का मतलब होता है पलट जाना, पलट जाना। और टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना। तो यहाँ पे अगर सेंस देखा जाए कि द ओल्ड जेंटलमैन टू बी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, मतलब मेरे पिता के जो ओल्ड जेंटलमैन है क्या क्या साबित होते हैं, वेरी गुड फ्रेंड साबित होते हैं, साबित होना, है ना। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्न आउट। क्लियर। और चारों का मतलब मैंने आपको बता दी, टर्न इन, टर्न आउट, टर्न ओवर, टर्न अप, ठीक है, रट लीजिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अ डैश दैट यंग पीपल आर इंस्पायर्ड बाय सेलिब्रिटीज़। अब यहाँ पे कहा जाता है इट इज़ डैश लाई, ब्लफ, मिथ, मिस्टेक दैट यंग पीपल आर इंस्पायर्ड बाय सेलिब्रिटीज। यंग पीपल आर इंस्पायर्ड बाय सेलिब्रिटीज़, ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर यंग पीपल इंस्पायर्ड बाय सेलिब्रिटीज़ के द्वारा। एक मिथ है, ये क्या है, एक मिथ है ना, मिथ्या जिसको कहते हैं, बेवजह की बातें कि हर कोई है ना इंस्पायर्ड होता है सेलिब्रिटीज़ को देखकर, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें बहुत ऐसी चीज़ होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनसे इंस्पायर्ड होते हैं, सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं है। एक मिथ बनाया है लोगों ने, एक मिथ या मिथ्या, ये एक तरह की झूठी बातें, है ना, मिस्टेक नहीं होगा, लाई नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मिथ। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हैड आई सेव्ड मनी आई डैश न्यू का। देखिए यहाँ पे चीज़ें जो थोड़ा है ना, ये कंडीशनल जो सेंटेंस का जो बातें हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस का बातें हैं जो कि यहाँ पे यूज़ किस सेंस में करते हैं यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे यूज़ किस सेंस में करते समझिएगा। जब कंडीशनल सेंटेंस को अगर ऐसे सिचुएशन मीन्स अनरियल सिचुएशन में दर्शाया जाता हो तब हम क्या करते हैं, पास्ट के अनरियल सिचुएशन को पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं ना। तो चलिए देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है कैसे, हैड होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वुड होगा, हैव होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक। तो जस्ट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, हैड आई सेव मनी, है ना, आई हैड आई सेव्ड मनी, उसके बाद क्या होगा, आई डैश न्यू का, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव होना चाहिए, वुड हैव किस में है, वुड हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि वुड हैव परचेज अ न्यू कार, ठीक है, बस समझ में आया। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान रखें सबसे पहले कि एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें पास्ट के अनरियल सिचुएशन को दर्शाया गया है ना, और ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं और स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। चलिए
आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू माई सरप्राइज द मीटिंग ब्रोक इन द कन्फ्यूजन। तो देखिए ब्रेक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे कि ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता क्या है, ब्रेक के साथ जब अप लगाते हो तो होता है समाप्त होना, समाप्त होना। ब्रेकआउट का मतलब होता क्या है, फैलना, फैलना। ब्रेक के साथ लगा लीजिएगा, ब्रेक आउट का मतलब तो फैलना या कोई बुरी या शुभ घटना का आरंभ होना, जिसको कहते हैं। ब्रेक इन का मतलब होता है तोड़कर चोरी के इरादे से घुसना, है ना, तोड़कर चोरी के इरादे से घुसना, है ना। और ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती घुसना। तो यहाँ पे सर मीटिंग की बात हुई, तो मीटिंग क्या होगा, मीटिंग को यहाँ पे सरप्राइज मतलब सभी सरप्राइज हो गए। मैं टू माई सरप्राइज मैं चकित हुआ कि द मीटिंग ब्रोक अप इन द कन्फ्यूजन, है ना। तो जो मीटिंग वो था क्या था, समाप्त हो गया, है ना। मीटिंग समाप्त होने के सेंस में हम ब्रेकअप या ब्रोकअप का यूज़ करते हैं। चलिए पास्ट टेंस में तो ब्रोकअप, ऐसे ब्रेकअप का मतलब समाप्त होना, या कई बार ब्रेकअप के सेंस में होता है, रिश्ते समाप्त होने के सेंस में भी होता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है कि आई कॉल्ड डैश बैंक एंड अरेंज टू ट्रांसफर सेंड मनी। अब देखिए कॉल्ड के साथ आप क्या लगाएंगे, ऑन, ऑफ, फॉर, एट। तो आप कॉल्ड के साथ एट लगाएंगे, ठीक है। कॉल के साथ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, क्लियर। तो देखिए और का मतलब भी समझ लीजिए, और जो बाकी है कॉल ऑन का मतलब, तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, टू फॉर्मली इनवाइट और आस्क somebody टू स्पीक, ठीक है। किसी को इनवाइट करना मीन्स कि आई नाउ कॉल अपॉन द चेयरमैन टू एड्रेस द मीटिंग, है ना। इस सेंस में कोई आपके इस समारोह में कोई चीफ गेस्ट आए, उनको क्या करना, एड्रेस करने के लिए उनको बुलाना, है ना। चलिए कॉल ऑन या अपॉन भी होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे तो एट, कॉल एट का मतलब होता है टू विजिट अ प्लेस, टू विजिट अ प्लेस, यहाँ पे अर्थ होगा इसलिए एट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर के सेंस में क्या होगा, कॉल फॉर का मतलब, कॉल फॉर का मतलब यहाँ पे लिख लीजिए डिमांड, टू डिमांड। और कॉल ऑफ का मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिए, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसल। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसल या स्थगित कर देना, समाप्त कर देना, है ना। चलिए तो गाइज यहाँ पे कुल 10 क्वेश्चन हो गए, और 10 क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारे मैंने रूल बताया, काफ़ी सारे यहाँ पे फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चन बताए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।